हर महादेव, सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आज करेंगे यू वर्सेस देम की रीडिंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये जान ली कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे राती पे सुनना दे। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव बेस पे देखिएगा। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही रखिएगा, जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही रखना। बाकी जैसे के लिए जाना टैक्स रेजोनेट अनलिव फर्दर है। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं इसे पिक कर सकूँ। रीडिंग आपसे मैच है, इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। देखिए 1 to 15 फर्स्ट पाइल है, 15 to 31 सेकेंड पाइल है। तो फर्स्ट पाइल के लिए हो रहा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते तो जाइए, है ना। एंड कलर के साथ जाना चाहते तो ब्लू कलर फर्स्ट पाइल है ना, ब्राउन कलर सेकेंड पाइल है। फिलहाल हम ब्लू के साथ जाएंगे 1 to 15 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे एंड आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, चलिए आपके में से 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं। 1 आपके पर्सन के 5 कार्ड, म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, वाओ, दोनों की अच्छी एनर्जी आई है। आपके पर्सन का पहले निकालते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। 6 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। चलिए एंड आपकी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। चलिए आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत गड़बड़ लग रही, क्या बात है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। इस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हो। यस, कंफ्यूजन में दिख रहे हो भाई। अगर आपकी रीडिंग मैच होती तभी जाना आपके पर्सन तक, नहीं तो बहुत सारी मेरी रीडिंग है, देख लीजिए ना। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, आप बहुत डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ क्या करना, किसके साथ जाना, क्या करना। बहुत सारे चॉइसेस हैं लगता है आपके लाइफ में, या बहुत सारे कंफ्यूजन भी है। मतलब आपको डिसाइड नहीं हो रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। यस, आपके साथ मतलब सोल कनेक्शन फील करते हो। 6 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स भी म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको लगता है कि आप एक रिलेशन है, रिलेटिव है, जो रिलेशनशिप को लेकर के स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है टैरो कार्ड भी आप दिखा रहे हो। यस, आप फॉलो भी कर रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट जर्नी है, लेकिन एक कार्मिक भी है जो कि बार बार का आना जाना आपको परेशान करके रखा, बात नहीं करते हैं ढंग से। यस, आपको मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड आप भी लाइफ को मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एंजॉय करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्या है परेशानी है। कोई ना कोई तो आपको यहाँ रोका हुआ है। मेल फीवर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मेल की वजह से आपने अपनी लाइफ को फ्रीली नहीं जी पा रहे हो। एंड अपने जो पर्सन से भी आप क्लियर कट नहीं बता पा रहे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है आपको, मुझे लग रहा है। एंड आपके पास नहीं है, शायद किसी से आप डर रहे हो कि शायद ये गलत हो जाएगा या कोई जान जाएगा।
बहुत ज़्यादा मेमोरी में हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दिन रात 24/7 आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो रही। कोई तो मेल फिगर है यहाँ बाबू, किसी का कौन है ये, जिससे वजह से आप अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्फ्लुएंस में रख रखा है आपको। माय गॉड, इधर आप देखो तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्गूमेंट्स, फाइटिंग एंड अपनों के बीच में उलझा हुआ, एंड रिग्रेट्स भी है, शायद आपको छोड़ कर के, एंड अकेला पड़ गए हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, एंड आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जिस वक्त आपने किया था शायद इन्होंने नहीं किया। पेज वाली हरकत दिखा, मैनिपुलेटेड मैजिशियन का यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं भगवान को, दुआओं में शामिल कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना है। ये भी 24/7 आवर आपकी ख्यालों में डूबे हुए हैं भाई, क्या बात है। अब ये व्यक्ति ना आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। जैसा अगर आपने ये अगर लेते गए हों और देने के नाम पे नहीं दिया हो, समय, अपना टाइम, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस वक्त ये सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड उलझे हुए हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है। यस, डेडिकेटेड हो, प्यार करते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही है, या फैमिली प्रेशर आप पे भी हावी हो रही है, शायद उन्हें नहीं क्लियर बता रहे हो। और यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने थर्ड पार्टी रखा है, या मेरे कारण आप इधर परेशान हो, एंड मेरी हरकत ये ऐसी थी, और मैंने ही जब समय था तो नहीं मतलब प्रायोरिटी दिया, या जो भी, बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड किसी भी हाल पे आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये मैनिपुलेटेड हैं, एंड कभी जब भी आप चले जाते होंगे तो ये आपको रोक लेते होंगे। यस यस, इस बार भी ये रोकना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट फाइल, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फाइल वालों से। सेकंड फाइल, जो भी आपने, जिनका भी डी अभी 15 to 31 है, तो उनका सेकंड फाइल है। अदरवाइज कलर के हिसाब से जा रहा है, तो कलर देख लीजिए, ब्राउन कलर। चलिए, आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे, देन आपके पर्सन की, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो आप अपने पर्सन की रीडिंग देखना, अदरवाइज नहीं। चलिए, आपकी एनर्जी ले लेते 5 कार्ड, 2 3 4 5। आपके पर्सन की ले लेते हैं 1 2 3 4 5। म्यूचुअल देख लेते हैं पहले। 3 ऑफ वैंड्स क्या बात है। चलिए, आपकी देखते हैं। माय गॉड, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ सूट्स, क्या बात है, एंड स्ट्रेंथ। चलिए, आपके पर्सन का देखते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, माय गॉड, 6 ऑफ सूट्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। चलिए, सेकंड पाइल वालों की, हाँ, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी फर्स्ट देख लेती हूँ कि यहाँ पर ये बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पर मेरे जो सब्सक्राइबर, क्या हुआ भाई, आप इतने इस हालत में क्यों हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हो भाई, समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको कि क्या बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस हो रहे हो, अनबैलेंस हो रहे हो, एंड फैमिली प्रेशर है क्या, कुछ कार्मिक रिलेशन में है जहाँ पर है, खुश तो नहीं दिख रहे हो, कोई आपका बाउंडेशन कर रहा है, इनसे कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है ना, और जो आप चाहते हो कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। यस, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, कार्मिक है, फैमिली है, जो भी है, मुझे दिख रहा है कि आप उनके वजह से नहीं बोल पा रहे हो, एंड अपने लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो।
लेकिन दिल टूटा हुआ है, शायद आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो। यस, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं है, शायद अपने पर्सन को बताना चाहते हो कि यहाँ से चले जाएं, जो भी सिचुएशन है वहाँ से निकल जाएं। या इस पर्सन ने इतना तोड़ के रख दिया है, आप खुद पे भी बैलेंस नहीं हो, है ना। अपने म्यूचुअल फ्रेंड या किसी से भी सजेस्ट ले रहे हो, या इसको हाईली स्टॉक कर रहे हो और देख रहे हो। ओके, बहुत कोशिश कर रहे हो आप ये सब चीज़ें भूल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रो करें, ग्रोथ करें। या 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी देख रहे हैं। सोल कनेक्शन हो सकता है बाबू आप दोनों का। यस, चाह कर भी नहीं जा पा रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि इस मतलब इस सारे रिलेशन से निकल कर के कहीं दूर चली जाऊं, मुझे जो तकलीफ़ दे रहा है, एंड बहुत ज़्यादा परेशान। वही सेकंड पाइल के जो आपके पर्सन है, वहाँ यहाँ जिम्मेदारी के आगे ओनली रुका हुआ है ये बंदा, है ना। मुझे दिख रहा है कि ये जिम्मेदारी के आगे रुक रखा है, एंड ये भी चाहता है कि बहुत ज़्यादा बोझ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में, एंड थक चुका है, जितना भी करने के लिए सोच रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एंड मुझे दिखता है कि ये पर्सन आगे आना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन जो बाउंड्री है बस रुका हुआ उससे पार करना चाहता है। 6 ऑफ वांड्स आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। यस, डेफिनेटली। एंड सोलमेट जर्नी आप दोनों के बीच हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है ना। जो भी कार्मिक है आप दोनों के बीच में, जो भी कार्मिक है, उनसे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंड आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं यूनिवर्स से अगर गलत हुआ था तो। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी ये बतला रही है मुझे कि ये पर्सन जो भी है कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड में उलझा हुआ है। कहा ना 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड, कार्मिक बॉन्ड में उलझा हुआ है, एंड दे मिस यू, दे फील्स फॉर यू, एंड दे वांट्स टू मूव विथ यू। ओके, अगेन आप लो जी। एंड अभी तक अगर इग्नोर किया था इस व्यक्ति ने, तो माफ़ी मांगना चाहता है, सेकंड चांस मांगना चाहता है। और जो भी कार्मिक रिलेशन है वहाँ पर भी ये खुश नहीं है, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको साथ लेकर के चलना चाहता है, ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रुका है, एंड ट्रूली मिस करता है ये व्यक्ति। नाइट ऑफ वांड्स, ये व्यक्ति आपको बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आना चाहता है, बहुत तेज़ी से, और वो पल, वो खुशी को जीना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी देखो 3 ऑफ वांड्स, ये भी जहाँ पर है वहाँ खुश नहीं है। दोनों तीनों आया कार्मिक, जजमेंट चाह रहा भाई, ये व्यक्ति जजमेंट चाह रहा है, आपको लेकर के एंगेजमेंट प्रपोज करना चाहता है। 6 ऑफ वांड्स आ रखा है, नैम फेमस वाला पर्सन हो सकता है। यस, इसके चलते शायद नहीं बोला था, यह जिम्मेदारी के आगे रुका था, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था, लेकिन यस ये यहाँ खुश नहीं है और आपकी तरफ आना चाहता है। चले, अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो आपके पर्सन का देख लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ कि मेरी रीडिंग आपकी तरफ से किसी और तक पहुँचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है, तो आपका कर्मा सुधरता है। और क्लेम इसलिए कहती हूँ डायरेक्टली यूनिवर्स आनंद की ब्लेसिंग, साथ साथ महादेव के कृपा आप पर बनने कर 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिए। थैंक यू।